आईपीएल आता नहीं है कि ट्रॉफी को जीतने वाले से ज्यादा बात महेंद्र सिंह धोनी की होने लगती है। इस बार भी उनके बालों से लेकर बैट के स्टिकर तक के जिक्र चर्चे गलियों गलियारों में होने लगे। लेकिन बात यही है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर संन्यास लेते हैं तो इसके बाद आईपीएल की बागडोर संभालेगा कौन। बेन स्टोक्स को यह सोचकर खरीदा गया था चेन्नई के द्वारा कि भाई एक ऑलराउंडर होने के साथ साथ एक बढ़िया कप्तान के सारे गुण बेन स्टोक्स में है। लेकिन पिछले आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने नॉन कमिटमेंटशिप अपनी दिखाई, उसको देखकर मुझे लगता है कि सीएसके मैनेजमेंट का दिमाग उनके ऊपर खराब हो चुका है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आईपीएल में धोनी के बाद कप्तान कौन बनेगा। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के अगर हम हिस्ट्री को देखें तो एमएस धोनी सबसे सफल कप्तान है। आईपीएल 2008 की नीलामी में वो खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी थे और तब से राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ 2 सीजन को छोड़कर वो सीएसके फ्रेंचाइजी के साथ ही हैं। हमेशा इसी फ्रेंचाइजी के कप्तान भी रहे। आईपीएल 2022 में सीएसके ने धोनी को कप्तानी से हटाकर जडेजा को एक्सपेरिमेंटल कप्तानी संभालने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन जडेजा की कप्तानी बेहद साधारण और इंपैक्टफुल नहीं दिखाई दी। उसका असर उनके खेलने पर भी देखने को मिला। ऐसे में बीच सीजन में वापस धोनी को सीएसके कप्तान बनाया गया है और उसके बाद उन्होंने आईपीएल 2023 में घुटने की चोट के साथ खेला, जिससे सीएसके ने रिकॉर्ड 5वें आईपीएल खिताब को भी जीता था। लेकिन जैसा कि सीएसके के सभी फैंस जानते ही हैं कि आज की तारीख में धोनी 42 साल के हो चुके हैं और ऑब्वियस ही बात है वो हमेशा आईपीएल नहीं खेलेंगे। उन्होंने स्वीकार किया है कि आईपीएल के 2 महीने में खेलने के लिए ट्रेनिंग करना उनके लिए कितना कठिन था और उम्मीद है कि आईपीएल 2024 उनका आखिरी आईपीएल सीजन होगा, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी वो कर रहे हैं, बाल बढ़ाना एंड रेट्रो लुक वगैरह सब कुछ, उससे तो यही लग रहा है। लग तो ऐसा भी रहा है कि कोई पिक्चर की तैयारी चल रही है, शायद इसीलिए इतनी तैयारी की जा रही है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर एमएस धोनी के बाद सीएसके की कप्तानी करेगा कौन। इस पूरे वीडियो में मैं उन 3 प्लेयर्स के ऊपर बात करने वाला हूं जो सीएसके की कप्तानी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रविंद्र जडेजा की बात करूंगा। दरअसल जडेजा 2011 से सीएसके परिवार का हिस्सा है। आईपीएल 2011, 2018, 2021, 2023 विजेता चेन्नई सुपर किंग्स टीम के सदस्य भी रहे, जबकि सुरेश रैना आईपीएल 2019 तक धोनी के डिप्टी थे। रैना के आईपीएल से बाहर होते ही जडेजा ने वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी को संभाल लिया। आखिरकार आईपीएल 2022 में सीएसके ने उन्हें फ्रेंचाइजी की बागडोर सौंपी, ये देखने के लिए कि क्या वो टीम की कप्तानी करने और अपने ऑलराउंडर के जो उनके कर्तव्य हैं उनको सही तरीके से निभा सकते हैं। हालांकि जडेजा दोनों ही चीजों करने में असफल रहे। कप्तान के रूप में वो कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए और दूसरे खिलाड़ियों को वो इंस्पायर भी नहीं कर पाए। बल्ले और गेंद से भी वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके और रिजल्ट ये रहा कि सीएसके 2022 के सीजन में पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही। तब से जडेजा एक खिलाड़ी के रूप में अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं और कुछ बायलैटरल सीरीज में भारत की वाइस कैप्टनसी भी कर चुके हैं। ऐसे में चेन्नई एक बार फिर जडेजा पर दांव लगा सकती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कप्तानी के लिए वो निश्चित रूप से विकल्पों में से एक माने जाएंगे, बट थोड़ा 50-50 वाली बात रहेगी। बात करें रहाणे की तो सीएसके के लिए आईपीएल 2023 की ऑक्शन में सिर्फ 50 लाख रुपए में एक शानदार पिक थे। उन्होंने 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के साथ सभी मैचों में 175 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ में रन बनाए। रहाणे के पास लीडरशिप का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। विराट कोहली की लीडरशिप में वो भारतीय टीम के वाइस कैप्टन भी रहे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मशहूर हुई भारत की जीत 2020-21 की टेस्ट सीरीज में भारत की कप्तानी भी करी। इस पिछले कुछ समय तक वो मुंबई रणजी टीम के कप्तान भी हैं और आईपीएल में भी लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी उसने करी है। बात यह है कि रहाणे इस समय 35 साल के हैं। इसका मतलब है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें आईपीएल 2025 से कप्तान बनाती है तो वो आसानी से 2-3 सीजन के लिए टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी और फॉर्म को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। लेकिन एक नाम जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करता है वो नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज को चेन्नई ने कप्तानी की स्थिति के लिए तैयार करके रखा है। गायकवाड़ ने दिखाया है कि उनमें कप्तानी के सारे गुण भी हैं, क्योंकि उन्होंने एशियन गेम्स 2023 में भारत को गोल्ड मेडल भी जिताया था। वो कई बार भारतीय टीम की वाइस कैप्टनसी भी कर चुके हैं और दबाव वाली कंडीशंस में शांत रहने के लिए भी जाने जाते हैं। गायकवाड़ की पारी की शुरुआत करते हैं और उनकी उम्र भी इस समय 27 साल ही है। ऐसे में सीएसके उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देख सकता है कप्तानी के रूप में। आईपीएल 2024 दरअसल बहुत सारे संकेत देने वाला है। कौन सा खिलाड़ी आईपीएल 2025 खेलेगा, सीएसके कप्तान कौन बनेगा, एमएस धोनी की जगह कौन लेगा। मैनेजमेंट द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट में लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का जो नाम है वो शायद सबसे टॉप पर ही है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।